आज हम पहुंचे हैं जो कि पुरानी अनाज मंडी में और जो जैन थाना है पुरानी जैन थाना का वहाँ पहुंचे हैं। और आज हम बताते हैं कि यहाँ पर कोविड का मेगा वैक्सीन कैंप लगाया जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात जो है हम बता देते हैं। अब मैं कहना चाहूँगा कि जो बैनर उठाया जाए तो यहाँ भाईचारा जिंदाबाद, राजनीति नहीं समाज सेवा। आप देखिए यहाँ पर। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि इस कैंप के अंदर राजनीति नहीं समाज सेवा के तहत 6 और नगर पालिका पदाधिकारी के दावेदार और समाज सेवी इस मंच के पर इस कैंप के अंदर आए हैं। इस समाज सेवा के तहत यहाँ पर आए हैं और उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीति अपनी जगह पर है और भाईचारा और समाज सेवा अपनी जगह पर है। आप देख सकते हैं न्यूज़ पर कि जैसा कि हम बता दें, यहाँ इस कैंप के अंदर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 6 दावेदार राकेश जैन, रणवीर सैनी, गुग्गा, मुकेश थनई, संजय तलखा, ज्योति थनई और प्रेम बंसल, ये जो 6 दावेदार हैं ये इस समय नगर पालिका के पद के दावेदार हैं। इसके अलावा राजीव ठाकुर, महेंद्र पाल भट्टी, समाज सेवी हैं। सभी मिलकर यहाँ पर इस कैंप के अंदर सहयोग कर रहे हैं। और जैसा कि हम बताते हैं कि यहाँ पर एक अफवाह फैली हुई है, एक रिमोट फैला हुआ है कि ये कहीं ना कहीं एक महागठबंधन बनाने की दिशा में कदम हो सकता है। वो भी हम जानेंगे। पहले हम वैक्सीनेशन कैंप है वो दिखाते हैं आपको कि देखिए आप यहाँ पर कि पूरा कैंप में काफ़ी भीड़ लगी हुई है। हालांकि ये तीसरा कैंप है ये काफ़ी यहाँ पर देखिए यहाँ पर। और ऐसा लगता है कि जैसे इस कैंप में ये 300 का रिपोर्ट होने वाला है। 2 कैंप हो चुके हैं। तीसरे कैंप में 400 से ज़्यादा वैक्सीन दी गई और इस कैंप में उम्मीद है कि यहाँ पर उससे ज़्यादा वैक्सीन रिपोर्ट रोकने का पूरा दूसरे नंबर पर हिसाब है यहाँ पर। भीड़ को देखते हुए कि लोगों में पूरा उत्साह है वैक्सीन को लेकर के और वैक्सीन के लिए। और हम बता दें यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। जुड़े रहे तो ब्रेकिंग न्यूज़ पर इससे अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। और अभी हम बात करने की कोशिश करेंगे जो पदाधिकारी के दावेदार हैं उनसे भी और जानेंगे इस पूरे मामले में कि जो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं और हम बताते हैं आपको कि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही है। और वैक्सीन के द्वारा ही हम महामारी से बच सकते हैं। जुड़े रहें और कमेंट भी जरूर करें और शेयर भी करते रहें। आपके चैनल बढ़ाए हैं जी, बताओ। अभी हम बात करेंगे यहाँ पर जो नगर पालिका प्रधान के दावेदार हैं उनसे भी जो इस मंच के ऊपर एक साथ आए हैं। वैक्सीन का कैंप लगाया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? सब लोगों को सहयोग है इसमें, मतलब एक आदमी के शहर के हर आदमी का सहयोग। बस जागरूकता है लोगों के अंदर, जागरूकता आपने देखा है कि बात करें जैसे थोड़ी सी अफवाहें चल रही है अब तक भीड़ का क्या वो मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ हमारे चैनल के माध्यम से। किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो है राकेश जैन को जो समर्थन कर ये मेगा कोरोना वैक्सीन कैंप कितना कैंप ये कोई राजनीति का मौका ही नहीं। तीसरा कैंप दूसरे वैक्सीन तो जितने लोग ज़्यादा पहले अगर आएंगे वैक्सीन कैंप की बात की जाए तो कितना लोगों का उत्साह दिख रहा है? उससे भी ज्यादा हर कैंप में ज़्यादा ही उत्साह देखने को मिला। पहले हमारा कैंप लगा था सरस्वती स्कूल में तो 400 वैक्सीन इकट्ठे पकड़ लिए। फिर उसके बाद हमने गीता मंदिर में प्रदीप कुमार द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया कैंप 300 लोग टाइम की। अभी 250 के करीब आदमी जो लाइन में पर्ची जो हमारी कट चुकी है 250 के करीब पर्ची कट एक। अभी टाइम मात्र मेरे ख्याल में 12 बजे 3 बजे तक, क्योंकि इनको ऊपर रिपोर्ट करनी होती है। 3 बजे के बाद ही उनको सारा डाटा बनाना होता है। 3 बजे तक एक पोस्टर में 6 दावेदारों का फोटो दिया गया, क्या? इसके बारे में मेरा यही कहना है, राजनीति नहीं समाज से। कुछ लोगों की मानसिकता इतनी गिर चुकी है कि वो हर काम को राजनीति से जोड़ करके सामने से लाभ लेना चाहते हैं। उनको ही मैसेज देने के लिए ये कहा गया था कि जो हमारा भाई है, जो हमारा चाचा है, जो हमारा साथी
क्या हम इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या हमारा भाईचारा खत्म हो जाएगा? क्या वो चाचा नहीं रहेगा? क्या भाई नहीं रहेगा? इस बैनर के द्वारा यही संदेश दिया जा रहा था कि 7 दावेदार प्रधान के एक पोस्टर बने। लेकिन ये राजनीतिक मंच नहीं है, किसी एक पर्सनल आदमी का ऑर्गेनाइज किया हुआ नहीं है। ये समाज सेवा में जो तत्पर रहते हैं और समाज सेवा के नाम पे जो हम मान लेके हम पब्लिक के बीच में जाते हैं वोट के लिए, तो अगर हमें भी पैसे दे के ही पेड मुख्य अतिथि बनना पड़ गया तो उनमें और हमारे में क्या पड़ेगा? लेकिन यहाँ पर जितने चेहरे दिए हुए हैं, लेकिन इनमें से गिनती के 1 या 2 क्या? तो अभी आप यही हैं मेरे पत्रकार बंधु। अगर देखो नरेंद्र पाल बंटी के भतीजे की सगे भतीजे की शादी है, अभी मैंने आपका उनका मैसेज दिखाया है एक पत्रकार बंधु को, वो लुधियाना गए हुए हैं, पहली तो भतीजे की शादी तो नहीं कैंसिल हो सकती। संजय अदलखा मेरे चाचा जी हैं, वो भी उम्मीदवार है प्रधान पद के, तो वो यहाँ बैठे हैं। और गुग्गा सैनी जी एक पंचायत में है। मुकेश थनई कहाँ है? ज्योति थनई कहाँ है? मुकेश थनई अभी 5 मिनट में यहाँ आने वाले हैं, और राजीव ठाकुर जी 5 मिनट में ही आपके बीच में होंगे। और राम बलागरा पोस्टर देख लीजिए भाई, मुकेश थनई और गुग्गा सैनी पंचायत से फरी होते। महिला जो प्रधानमंत्री, महिला का क्या हुआ कि गणेश उत्सव के लिए पंचमुखी मंदिर में उनकी रिक्वायरमेंट थी। कल से वहाँ पर भजन कीर्तन चले हुए हैं, तो उसकी वजह से हमें ब्रिटिश एकेडमी का साथ लेना पड़ा। देखो व्यवस्था के लिए समाज सेवी जो संस्थाएं हैं, एक कैंप में उड़ान ग्रुप है, एक कैंप में ब्रिटिश एकेडमी, तो क्या बात हो? क्या मान लो आज ब्रिटिश एकेडमी फ्री नहीं होती तो क्या हम किसी दूसरी संस्था का साथ नहीं ले सकते? अगर आज वो कहीं और सेवा, अब ब्रिटिश एकेडमी की 2 जगह सेवा चल रही है। एक कन्या महाविद्यालय के अंदर जो नागक्षेत्र मंदिर के प्रांगण में भारी उत्सव से भंडारा आयोजन किया गया है पूजा पाठ का, और कन्याओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था है जो भंडारे की, वो ब्रिटिश एकेडमी द्वारा दी जा रही है और यहाँ भी दी जा रही है। अब तीसरी जगह से उनके पास आज की कॉल आई तो क्या वो मैनेज कर पाएंगे? तो दूसरी संस्था का साथ ले लिया जाए। हमें तो समाज सेवा उन्होंने करनी है, समाज सेवा हमने करनी है। क्या भविष्य में आगे और भी कैंप आयोजित किए जाएंगे? हाँ, जैसा ही टाइम देखो, अगर चुनाव की तारीख का जो अंदाजा है सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि हरियाणा सरकार 17 अक्टूबर या 24 अक्टूबर को चुनाव की डेट फाइनल करने जा रही है। अगर जो इस दौरान तो फिर चुनाव में चले जाएंगे तो टाइम कम लग पाएगा। चुनाव के बाद फिर हम मैदान में समाज सेवा। अभी आपने चुनाव की तारीख की बात करी, कहीं ना कहीं वोट साधने का प्रयास है? नो, यहाँ पर लिखा हुआ है राजनीति नहीं समाज सेवा, और मैं 2 बार आपको बोल चुका हूँ। कोई चाणक्य नीति के अनुसार इस मामले को कैश करना चाहता है कि 7 प्रधानों ने मतलब उसको समर्थन दे दिया, जबकि 7 के साथ प्रधान पद के दावेदार मैदान में हम अपना भाईचारा नहीं। जो 5 सालों घटिया सत्र पर राजनीति जिन भ्रष्टाचारियों ने, किडनैपरों ने, ब्लैकमेलरों ने बताई है, हम उसका जवाब हमने दिया है कि चाणक्य नीति उन्होंने नहीं पढ़ी है। जब चाणक्य ने मनुष्य जीवन में जन्म लिया है तो चाणक्य का कोई साथी भी हो, भाई भी हो, चेला भी हो जी, तो चाणक्य नीति हर एक आदमी को आती है। उस चाणक्य नीति बनाने वाले को, बेमेल गठबंधन दिखाने वाले के ऊपर करारा तमाचा, 7 प्रधान पद के दावेदार और 7 उम्मीदवार। किसी को चाणक्य नीति बोले कि 1 वोट रुपया हाँ, ये भाईचारा, हमने अपना भाईचारा दिखाया है। हम चुनाव में भी भाईचारा और चाणक्य नीति में फर्क है साहब? भाईचारा और चाणक्य नीति में फर्क है। क्या इसको चाणक्य नीति बोलना कि एक ही पोस्टर पे सारे चेहरे एक साथ इकट्ठे हो? इसको चाणक्य नीति का जवाब बोल सकते हैं। भाईचारा हम चाणक्य नीति के लिए खराब नहीं करेंगे, किसी भ्रष्टाचारी की मंशाओं को पूरा करने के लिए भाईचारा खराब नहीं करेंगे। अब संजय अदलखा जी जो मेरे चाचा जी, मैंने उन्होंने सवाल किया था ऑनलाइन कैमरे के सामने, क्या आप मेरे चाचा जी हैं? अगर आप तो क्या आप मेरे चाचा जी नहीं रहेंगे? चाचा जी फिर भी भाई रहे। चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है। सभी तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना वैक्सीन को लेकर के? तो यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाए। कोरोना से बचाव का एकमात्र साधन है वैक्सीन, और अवश्य लगवाए। 30 दिन की कंडीशन है, कंडीशन नहीं है। जिस भाई को पहले लाइव चला रहे हैं 15 दिन के अंदर तीसरा कैंप सब्जी मंडी में अपनी दुकान दो रहे। क्या ये आज सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है? हाँ, जिस हिसाब से अभी तक वैक्सीनेशन की जो स्लिप बनी है उस हिसाब से ये पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल के हो या किसी भी कैंप के हो। और अगला कैंप वार्ड नंबर 17 में बजिंदर सिंह वाला है, बजिंदर कुमार जी है,
के नेतृत्व में लगाया जाएगा। जो भी अभी यहाँ पे समाज सेवा में न कि राजनीति। तो अभी हम बिट्टा से जरूर बने रहेंगे। क्या विरोधियों की मंशा जाएगी? क्या उन्होंने बेमेल गठबंधन आएगा, चेहरा भी आएगा, बॉडी भी आएगी और खुद भी आएगा। या जो राजनीति के लिए समाज सेवा करता है, पेड़ इत्यादि बनता है, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है। तो हमने अपने भाई साहब राजनीति में चलिए आई डी कार्ड राजनीतिक मंच नहीं है ये एक सेवा मंच है। सेवा के लिए हम सदा तैयार रहते हैं। समाज सेवी इंसान है सारे, हम समाज सेवा के लिए ना कि राजनीति। कुछ विरोधी कटाक्ष कर रहे हैं कि सारे एक मंच पे आगे हैं और इकट्ठे हो गए हैं, इनमें से एक को हम आगे पुश करने की कोशिश नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है तो गलत कह रहा है। सब अपने अपने सोच के अलग सब ने इलेक्शन लड़ना है। मैं खुद अपना कहता हूँ कि मैं इलेक्शन बैनर के ऊपर कोरोना में इस चीज़ का कोई नगर पालिका चुनाव में पड़ने वाला नहीं, इसका कोई चुनाव नहीं। ये तो एक सेवा है, ये तो कोई भी कर सकता है। बैनर के सोशल कार्य नहीं है, सोशल कार्य तो बैनर सर ये तो एक समाज सेवा है अलग। अदलखा जी, यस सर। बैनर के ऊपर 6 फोटो लगे हुए हैं, सभी प्रधान पद के दावेदार हैं। उनमें से आप भी एक है। आप ही पहुंचे हैं, आपके अलावा कोई और कौन क्यों नहीं पहुंचा? समय की बात है, कोई कार्य में कहीं व्यस्त होगा तो इसलिए नहीं पहुंच पाया। हम खाली आपने सेवा ही करनी है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये 6 का जो है महागठबंधन की तैयारी हो। नहीं, महागठबंधन की कोई तैयारी नहीं है। ये महागठबंधन की ना ही राजनीति है, ये सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए जोर लगाया जा रहा है कि चलो लोग स्वस्थ रहें। वैक्सीनेशन के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सभी लोगों से यही कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और इस बीमारी से निजात मिले। मैं तो यही कहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपसे। अच्छा एक बात और मेरे मुख से मैं कोई आम लोगों या किसी के प्रति गुस्सा हो तो उसके लिए अरे वहाँ लेकर जनसभा आसपास के ठीक है, धन्यवाद। और इसी भी आया कि यहाँ पर कि जो विधान पद के दावेदार हैं और उन्होंने यही बोला है कि इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इतनी आपका दाम पकड़ा फिर भी। आज वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है, लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है, लोग बड़े जागरूक भी हो रहे हैं और पिछले 1 साल से वैक्सीनेशन चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लग रहा था कि होते हैं। हाँ, इंडिया की पॉपुलेशन 135 करोड़ है, लेकिन अब तक लगी 73, मैं परसों देख रहा था 73 करोड़ को लगी। और हमारे यहाँ ये क्या नाम है, किसान आंदोलन होने की वजह से या कुछ अलग अलग तरीके के कई लोग हैं तो लोगों को भ्रमित करते और खास करके मतलब निचले तबका है इनको भ्रमित करते हैं कि नहीं वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, इससे ऐसे हो जाएगा, फलाना मर गया, तगड़ा हो गया। तो धीरे धीरे जागरूकता आ रही है और इन कैंपों के द्वारा अब भीड़ बढ़ रही है और लोग बढ़ चढ़ के आप मानते हैं कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी रही थी? हाँ, सफेदों के अंदर हाँ, जागरूकता की कमी थी। और अब जो ये समाज सेवी संस्थाएं हैं या जो मतलब अभी जो सफेदों में ये बाढ़ आई हुई है कैंडिडेटों की, जो कि चेयरमैन कैंडिडेट हैं, उनके द्वारा जो लोग जागरूक किए गए हैं उससे भीड़ बढ़ रही है और समाज को फायदा हो रहा है, जिससे कि कोरोना कम हो रहा है। आपने अभी कैंडिडेटों की बात करी, एक ही पोस्टर पे 6 से 7 कैंडिडेट जो प्रधान पद के दावेदार, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, एक जगह होने चाहिए। लड़ाई इलेक्शन तक वो कहते हैं कि जब अंदर जहाँ पोलिंग बूथ होता है वहाँ तक लड़ाई होनी चाहिए। जब जिसको 10 वोट फालतू मिलते हैं, सारे भाई आपस में मिलजुल के रहना चाहिए और चेयरमैन तो एक ही बनेगा। इस एकता को देखकर क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छी बात है, सफेदों के भाग अच्छे हैं, एक आधा तो होता ही अलग चलने वाला है, लेकिन मोस्टली 90% कैंडिडेट इकट्ठे हैं। मेरे को इस बात की खुशी है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप देख रहे थे, अभी हम बात करेंगे ये जो वो आगे राजीव साहब लेकर के सारे आ जाएंगे, मेरे को सारे आ जाएंगे। आपने
सर, जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पर अरबी युवा एकता संगठन के अध्यक्ष से आप अपनी बात की, और उससे पहले जो तो सवाल रह गया जो बीता की लड़ाया। अभी हम बात करेंगे विधानसभा के उम्मीदवार राकेश जैन जी से। राकेश जैन जी, अभी हम उनसे बात करेंगे और इसके विषय में पूरी बात करेंगे डिटेल से। तो अभी आप सुन रहे थे समाज सेवी रवि मलिक था, संजय अदलक का जो लगातार जुड़े हुए थे। अभी हम राकेश जैन से बात करवाएंगे जो लगातार कोरोना को लेकर। एक मैं आपसे गुजारिश करूँ सारे मेरे पत्रकार भाई से, यहाँ कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ कोरोना सर, आज कोरोना का वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ है, ये हम सरकार को और प्रशासन को सहयोग करने के लिए कोरोना का कैंप लगवा रहे हैं, और जितने लोग जल्दी वैक्सीन लगवा लेंगे उतना ही देश कोरोना से मुक्त हो जाएगा। और इस कार्य में सब समाज के सभी लोग, चाहे वो कहीं से भी है, सबका सहयोग है और मिलजुल कर हम सभी काम करेंगे। जैसे आपने पोस्टर लगा हुआ उसमें 6 से 7 जो दावेदार हैं प्रधान पद के लिए, उसको एक दूसरी दृष्टि से देखा जा रहा है कि राकेश जैन जी के समर्थन में सभी आ चुके हैं। वो जो लोग देख रहे हैं उनकी छोटी सोच है, हम सारे एक परिवार है, सब एक समाज के हैं और इसमें राजनीति कहीं नहीं है। और ये फोटो 6 लोग हैं, अगर 10 के थे 10 की लगवा देंगे, नेक्स्ट टाइम आपकी भी लगवा देंगे। जो सवाल निशानियां लगे हैं उसको लेकर ये बिल्कुल बेबुनियाद है, हमारा काम समाज सेवा, और ये कैंप पहले भी लगे 2 और आगे भी लगने हैं। 15 दिन के अंदर 3 कैंप, क्या कहना चाहोगे? अच्छा है, लोगों को सहयोग मिल रहा है, लोग आ रहे हैं तो हम लगवा रहे हैं। पिछले जो रिकॉर्ड है वो आज सारे टूटने वाले हैं, क्या लगता है आपको? ये पता लग पाएगा। तो अभी तक कितनी वैक्सीनेशन 200 के आसपास। कितना टारगेट लेंगे? 500 का लगता है कंप्लीट हो जाएगा जिस हिसाब से लोगों को मेजर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बढ़ेगा तो 500 ज़्यादा भी कर लें। भविष्य को लेकर क्या एक कैंप जल्दी होने लगा और सभी तो वर्षों को क्या संदेश सभी देंगे? पत्रकार भाइयों को भी सहयोग चाहिए, क्योंकि मीडिया के बगैर किसी को पता नहीं लग पाता। जी जी आपने कहा तो जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आए, और आपसे भविष्य में भी कामना करता हूँ आप लोगों को बढ़ चढ़ के सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर हम बता दें कि अभी जो पूर्व प्रधान है राजीव ठाकुर जी यहाँ पहुँच चुके हैं। नहीं उससे बात करते हैं। जी सर, मूर्ति सभी सर, क्या कहना चाहोगे जिस प्रकार आज यहाँ कोरोना की जो वैक्सीन लगाई जा रही है और 15 दिन के अंदर तीसरा कैंप है और लोगों की भीड़, क्या ये जो वैक्सीन का जो कैंप लगा हुआ है, ये सब सरकार का सहयोग देने के लिए लगा रहा है, लगाने का तात्पर्य है। आज तीसरा लगा, कल चौथा लगेगा, 5वां लगेगा। ये जो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन जो है शहर के अंदर जल्दी लग के फारिग हो जाएगी। कभी आपके हाथ में पालिका की कमान थी, आज इस पोस्टर को देखने के बाद क्या करें? नहीं, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो पालिका की कमान मेरे पास थी, वो रह चुकी है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं थी, तो मेरे पास थी, रह चुकी है, लेकिन अदरवाइज इस पोस्टर से कोई राजनीतिक संबंध नहीं है। ये तो हम प्रेम प्यार में राकेश जी के नेतृत्व में जो ये कैंप लगाया गया है, हम उनके नेतृत्व में काम करेंगे, काम करने के लिए आए हैं और यही है। समाज सेवा मान लें इस बात? बिल्कुल, डेफिनेटली। और क्या संदेश देना चाहेंगे सुविधा में? बस ये ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाए। 50-500 का टारगेट है, मेरे ख्याल 500 कवर हो जाएगी 2-3 बजे तक। राजीव जी, पोस्टर के ऊपर 6 कैंडिडेट हैं प्रधान पद के, तो अभी क्या कुछ कहना चाहोगे? पालिका अध्यक्ष नहीं, 6 कैंडिडेट होंगे, मेरे को नहीं पता इस बात का कौन कैंडिडेट है। अभी तो गंगा जी आपको पता ही है कि अभी तो 20 हो रहे हैं, अभी 3-4 और फील्ड में घूम रहे हैं, उनका कोई भी इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। ये तो सिर्फ उनका एक नाम, फोटो, नाम वगैरह लगाने के बाद उनका एक नाम दिया गया नीचे कि ये वो इस पद पर है, ये इस पद पर है, ये इस पद पर है, ना कि इसमें ये कहेगा भाई मैं चुनाव लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा। वैक्सीनेशन को लेकर के लोगों को क्या कुछ करना चाहिए? जिस प्रकार के कोरोना महामारी फैली हुई है और वैक्सीन भी लग रही है उनकी, हाँ, क्या कुछ करना चाहिए? वैक्सीन लगवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। इसको आप आज यहाँ तीसरा कैंप राकेश जी के नेतृत्व में लगा है, कल चौथा लगेगा, 5वां लगेगा, इसे लगते रहेंगे कैंप तो। लेकिन सरकार का सहयोग मिल रहा है, सरकार को बैठे बैठे वहाँ काम मिल रहा है, उनको दे रहे हैं। ऐसे ऐसे दानवीर या लगा लो या टाइम, अपना टाइम निकाल के, जो भी है। जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पर पूर्व पालिका प्रधान राजीव ठाकुर जी थे, और ये यहाँ के अंदर कुछ है और यहाँ पर इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं। इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें, फिर जैसे भी अगला अपडेट होगा हम आपको दे भी लेंगे के साथ।